नमस्कार दोस्तों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि आखिर तैयारी करें किसकी। अभी सरकार ने बजट में भी घोषणा करी थी और हमें पता है कि आगामी समय में बहुत सारी वैकेंसी हमारे सामने होंगी, तो हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताई है कि किस किस वैकेंसी के आने की संभावना है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं अपन। अब सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर तैयारी करें किसकी, क्योंकि हमारे सामने सारे ही ऑप्शन हैं। अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपके पास फर्स्ट ग्रेड की भी संभावना, फर्स्ट ग्रेड के भी चांस है, वो भी आप कर सकते हैं, जिसको पीजीटी बोलते हैं। इसके बाद आप सेकंड ग्रेड की भी दे सकते हैं, जिसको आप टीजीटी बोलते हैं। और अगर मैं मानूं तो थर्ड ग्रेड, यानी जो अपन इसको रीट बोलते हैं और इसको पीआरटी भी बोलते हैं, इसकी भी अपन एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं तैयारी करूं किसकी, ये सबसे मुख्य प्रश्न जो होता है हमारे सामने, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। जितना आप अपने को आपको जानते हैं, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। तो सर्वप्रथम तो आपको ये निर्णय लेना है कि मैं तैयारी करूंगा किसकी। ये निर्णय आपको लेना है कि मुझे तैयारी किस चीज की करनी है। जब आपका निर्णय कंप्लीट हो जाए कि मैंने निर्णय ले लिया है, उसके बाद उस निर्णय को चेंज मत कीजिए, और जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ऐसा नहीं करें, इसकी भी कर लें, जब आएगी तब इसकी भी कर लेंगे और लास्ट में देखते हैं नहीं तो फिर रीट के लग जाएंगे। क्योंकि ये वो हाल होता है, संस्कृत में एक श्लोक है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये ध्यान रखना। अगर आप एक की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अब से पहले किस चीज की तैयारी कर रहे थे, आप उसी चीज को दोबारा कीजिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका पहले से पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है और आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप एक नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, एक दिन मेरे कहने से आप आराम से कहीं भी किसी मंदिर में कहीं शांत जगह पर जाकर आप बैठ जाइए। वहां पर अपने मन से पूछिए कि मुझे क्या सबसे अच्छा आता है, किस विषय को मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूं। तो आप उसी विषय को सोचिए और उसी के बारे में सोचने के बाद उस वैकेंसी के बारे में सोचिए और उसके पीछे पड़ जाइए। जब तक आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आपको वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे सर मैं किसकी तैयारी करूं, आप किसी से और से पूछेंगे मैं किसकी तैयारी करूं। अरे भाई, अपने अंदर झांक ले, अपने खुद से पूछ पहले कि मुझे तैयारी आखिर करनी किसकी है। जिस दिन आपने ये खुद सेल्फ डिसीजन आपने ले लिया ना, उस दिन आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप अवश्य सफल होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, ये मान के चले आप। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज की ध्यान दें कि अपने खुद से ही बात करें पहले। और जब आपका डिसीजन कंप्लीट हो जाए, हाँ मैंने निर्णय कर लिया मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मुझे पीजीटी की तैयारी करनी है, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी है, तो ये आपको सबको पता है कि ग्रेड फर्स्ट में सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पहले आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट का क्या निकालवाइए, सिलेबस निकालवाइए, उसी का सिलेबस आप निकलवाइए। सिलेबस निकलवाने के बाद आप उसका एक दिन, कम से कम एक दिन आराम से उसको बैठे बैठे पढ़िए कि इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, कौन से टॉपिक के सिलेबस है वो मेरे पास है, कौन सा टॉपिक का सिलेबस मुझे लेके आना है, उसके बारे में आप आराम से सोचिए। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप किताबें लेके आइए, बुक्स। आप उसके बाद बुक्स का सिलेक्शन कीजिए और बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप एक बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बजाय 1000 बुकों को एक बार पढ़ने के। ऐसा मेरा मानना है, अगर आप एक बुक को बार बार पढ़ते हैं तो उसी में से सब कुछ आता है। आप कोई भी एग्जाम देके आते हैं, आप घर आके एनालिसिस करना, आपने कोई भी बुक पढ़ी है, लगभग आप 80 से और 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी बुक के अंदर से होते हैं।
फिर बाद में हमें पता चलता है अरे यार मैं उस दिन पढ़ लेता, इस बुक को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने लाके इसको रख दी थी। रखने से कुछ नहीं होता है, आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसी बुक से आपके सारे सवाल आने हैं। और आप देख लीजिए लगभग 80 से 90 के बीच सवाल मैं बता रहा हूँ जो आएंगे। और सिलेक्शन के लिए हमें कितना चाहिए? आज तक कोई ऐसी एग्जाम है क्या जिसमें 90 से ऊपर परसेंटेज गई हो आपकी? ऐसी कोई एग्जाम नहीं है। जो बिल्कुल प्योर तरीके से एग्जाम होती है, जो बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम होती है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज कम ही जाती है। क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा कितना पढ़ेगा? जितनी उसकी कैपेसिटी है, और जितनी कैपेसिटी है वो इतना ही पढ़ सकता है। लगभग आपके मान लीजिए, मैं मानता हूं 100 क्वेश्चन के लगभग आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमेशा सबको आएंगे। लगभग 40% पेपर सबको आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप जो बुक भी आप लेके आए, पहले बुक का आराम से सिलेक्शन करें, उस बुक को देखें, और उस बुक को देखने के बाद आप उसको को बार बार पढ़ें, वो ही आपको सफलता दिलाएगी। और जो ये आप देख रहे हैं बार इधर जल जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, इसके चक्रों में नहीं पड़े। एक डिसीजन कर लें, उसी के पीछे पड़ जाएं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए उसको छोड़े नहीं। क्योंकि ये मुझे आराम से मैं जानता हूं, आप देखेंगे सिलेबस, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सिलेबस आपका ये भी कवर हो जाता है, और दोनों के अगर इसमें से आप इसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ये भी कवर हो जाता है। लगभग अपने टीचिंग लेवल की जो एग्जाम होती हैं उसमें 60 से 70% कोर्स एक ही होता है। लगभग आप 30% मान के चलें कि 30% कोर्स जो होता है वो अलग होता है। तो अगर हमें लास्ट में 1 से 1.5 महीना भी एग्जाम का मिलता है तो हम 30% कोर्स को आराम से कवर कर लेंगे। और एक बात आपको मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, आप किसी भी बुक को पढ़ें, उसके आप नोट्स जरूर बनाएं, ये ध्यान रखें। क्योंकि जब एग्जाम होती है तो लास्ट टाइम में आपको वो नोट्स बहुत काम आते हैं। लास्ट में आप उन नोट्स को आराम से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, कि आप हैं किस एग्जाम की तैयारी करें, ये खुद से पूछना, अपने आप से पूछना, और जो आपका मन कहे उसी दिशा में आप चले जाना। आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा मैं मानता हूं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।